आज आप ये बताइए कि हम श्वास क्यों देख रहे हैं? हाँ, मन को एकाग्र करने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए। बस इसीलिए। इसी सहारे फिर आगे जाने के लिए, अंदर अंदर जाने के लिए। 1057 दिन हुआ। आप कितना अंदर गए जरा बताइए। अंदर कैसे जाया जाता है जरा हमें बताइए। सांस सांस लेते हैं, अंदर जाती है सांस। जैसे सांस पर मन को टिकाते हैं, टिकाने के बाद में फिर स्थिर करते हैं, शांत शांत करते हैं, फिर स्थिर होता है। चोरी से काम कर रहे हैं क्या? आवाज क्यों धीरी है? तो इस- भीतर कैसे जाया जाता है? जैसे आपने कहा ना भीतर जाया जाता है, तो भीतर कैसे जाया जाता है हमको बताइए। ये सांस अब हमारा है साथी, अपने तक जाने के लिए। 1057 दिन हो गए, 3 साल लगभग बीतने वाले हैं। क्या हुआ?
दृष्टता का अनुभव करते हैं। क्या दृश्य दृष्टा का क्या अनुभव करते हैं बताइए। जब सांस में दृश्य हो गया तो नाक जो है तो देखने वाला हो गया। पहला प्रश्न मेरा क्या था, श्वास हम क्यों देख रहे हैं। सांस मन को एकाग्र करने के लिए। अभी तक ले आपका मन एकाग्र नहीं हुआ। 1057 दिन हो गए, मन एकाग्र नहीं हुआ। सांस कैसे जाती है, नाक में गुदगुदी कैसे होती है, कैसे जाती है। ऊपर उससे ऊपर कुछ बात नहीं बताई गई है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1057 दिन हो गए। तारीख 29 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। श्वास को देखा जा रहा है मन को एकाग्र करने के लिए, सही है, लेकिन क्या एकाग्र करना ही मेरा मकसद है? क्या हमारे ऋषियों का मकसद यही है खाली श्वास को ही जीवन भर देखते रहो, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते रहो? दो वस्तुएं एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करना। अभी मैंने क्या कहा, अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से श्वास क्यों देखा जा रहा है? दो वस्तुएं एक में मिल गई हैं, दोनों को अलग अलग करके अलग अलग जानना। श्वास मैं नहीं बल्कि मेरा है। श्वास एक तत्व है, हवा। उसी श्वास के माध्यम से मेरे और शरीर के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो श्वास है। श्वास को इसलिए देखा जा रहा है कि श्वास एक महत्वपूर्ण अंग है पांचों तत्वों का। मेरा ही श्वास सहज भाव से मेरे से अलग कभी होता नहीं जब तक मैं शरीर में रहता हूँ। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय
आपका अपना श्वास आपके साथ रहता है। तो मन को इसी श्वास पर केंद्रित इसलिए किया जा रहा है कि हर पल का जो श्वास हमारा चल रहा है वह श्वास गिना हुआ श्वास है। आपने गिना भी, आप ही ने बताया कि 21,600 हमारी श्वासें होती हैं 24 घंटे। श्वास क्यों देखा जा रहा है कि एक श्वास गया तो दोबारा आएगा नहीं, आया तो वो पहले वाला रहेगा नहीं, दूसरा ही रहेगा। श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास हूं नहीं। श्वास एक तत्व है, पंच प्रकृति का एक अंग है। मैं और मेरे का अंतर अगर कोई बताता है तो है मेरा श्वास। मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर के दृष्टा दृश्य के रूप में देखने का अभ्यास कर रहे हैं। ये पहली सीढ़ी है, ABCD है। हम इसी ABCD में ही रह जाएंगे तो मैं अपने आप को कैसे जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि हर जगह दो चीजें मिली हुई हैं। हमारी ही मनोवृत्तियां दो तरह से चलती हैं, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। अच्छी वृत्तियों में भी अच्छे बुरे का अनुभव होता है, बुरी वृत्तियों में भी अच्छे बुरे का अनुभव होता है। वो कौन करता है? वो मेरा मन ही है। और मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो अपने आप में हमें परेशान करता हो, हमें दुखी करता हो। हमारे ही अपने आँख से देखा हुआ, हमारे ही अपने कान से सुना हुआ, हमारे अपने ही हाथ से मुंह में डाल करके जीभ का स्वाद लेकर के जो परेशान है, लिंग का जो विषय है, विषय भोग, उसको जो लेकर के हम जो दुखी हो रहे हैं, इन्हीं लोगों से हमें अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो श्वास को देखिए, एकाग्र करिए, मन स्थिर करिए और शांत करिए। और शांत करने के बाद 6 चीज़ों का अनुभव करिए। मेरा यही श्वास 6 चीज़ें मुझे अनुभव कराता है। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो ये क्या सामान्य जो श्वास की गति है, क्या वह मैं हूं? श्वास में जो हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, क्या वह मैं हूं? शीतलता का जो अनुभव हो रहा है, क्या मैं हूं? सुगंध का जो अनुभव हो रहा है, क्या मैं हूं? दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, क्या मैं हूं? या उससे परे इन सबको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला और उसके बाद भी शांत रहने वाला। क्योंकि जब आपको बता दिया गया कि आपका जो स्वरूप है वो शुद्ध है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तो मन जो हमारा जागृत है वो मिलावट के कारण जागृत है। और मिलावट जब तक खत्म नहीं होगा, अपने आप का आभास होगा नहीं। हम सहज भाव में आप लोगों को अपने ऋषियों की ऊंची से ऊंची बात को मैं बहुत सहज में आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मैं संस्कृत का वाक्य नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी ग्रंथ का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। बस सीधे सीधे आपको अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहा हूं कि आपका अपना स्वरूप क्या है। रूप कहते हैं पदार्थ को, ठोस को। और मैंने उदाहरण दे चुका हूं कि हमारे ऋषि बता रहे हैं कि आप आकाश की तरह ठोस हो, निर्मल हो, स्थिर हो, स्वच्छ हो, निर्द्वंद हो, उसमें कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी उसमें दिखाई देता है वो क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए होता है। बादल आए, मुश्किल से 1 महीना तक रहेंगे, उसमें कोई पक्षियां चलती हैं तो मात्र 1 घंटे, आधे घंटे के लिए। कोई हवा जहाज वगैरह चलती है 1 घंटे, आधे घंटे के लिए। विश्व में कुछ भी आकाश की ओर कुछ छोड़ा जाएगा, मिसाइल हो, बम हो, कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो यात्री विमान हो, कोई भी हो, वो आकाश में चलती हैं बस थोड़े समय के लिए। लेकिन आकाश थोड़े समय के लिए अगर होता
तो उसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो आप जब से जन्म लिए होंगे आप देख रहे होंगे कि आकाश यथावत बनी हुई है। आकाश में कोई ठोस पदार्थ है ही नहीं कि जिसकी वजह से कोई चीज वहां रुक जाए। आकाश की तरह आप हैं, लेकिन अपने आकाश की तरह होने का आभास कैसे करेंगे? जब चेतना में रह करके हर वस्तु को आभास करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? आप वहीं के लकीर के फकीर बने रहिए। हर पहलू को छू करके, देख करके, जान करके, समझ करके उसको पीछे छोड़ना, न कि उसको स्मृति में रखना है, न कि उसको स्थिर रखना है। बस खाली देखना है, जानना है, समझना है। क्योंकि वही जब तक हम देखे नहीं रहते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब जैसे उस लेवल पे आप आते हैं वो हल्का हो जाता है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, आपकी शादी नहीं हुई थी, आपने अपने पत्नी का चेहरा नहीं देखा था, तो आपके मन में कितनी कल्पना उत्पन्न हुई होगी, कैसी होगी, देखने में कैसी लगेगी, वो मेरे जीवन के साथ वो कैसा व्यवहार करेगी, तमाम तरह का मन में प्रश्न उठता रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने घूंघट उठाया, चेहरा देखा, तो उस प्रश्न का उत्तर सब मिल गया कि नहीं? और वही औरत जब आपके साथ साल भर साथ में रह ली तो आपको मालूम हो गया कि उसका व्यवहार, विचार, आचरण, बोली, खान पान, रहन सहन, अपने परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, सास ससुर के साथ कैसे रहा जाता है, यानी परिवार के सदस्यों के साथ कैसे अपने व्यवहार को हमें मेंटेन करना है, वो स्थितियां साल भर में पता चल जाता है। और वही साल भर की स्थिति पूरे जीवन भर की स्थिति आपको बता देती है। ये स्त्री पूरे जीवन भर परिवार के साथ, मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, बस उतने में पता चल जाता है। अब जीवन भर आपको उतने में ही उसी दायरे में रह करके काम करना होता है। तो सिर्फ जानना होता है, खाली जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब तक वो आंख से देखे नहीं रहते हैं, कान से आवाज को सुने नहीं रहते हैं, व्यवहार की कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं शुभारंभ हुई नहीं रहती हैं, तब तक मन में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं जागृत रहती हैं। लेकिन जैसे देख लेते हैं वैसे ही हल्का हो जाता है। ईश्वर मेरा श्वास है, ये आज तक ले किसी ने नहीं आपको बताया होगा, आपके गुरु ने भी नहीं बताया होगा। आपने अनेकों लोगों को भंडारा खिलाया, सेवा की, लेकिन किसी ने नहीं बताया होगा ईश्वर श्वास को कहते हैं, भगवान आपके शरीर को कहते हैं। बताइए, किसी ने बताया होगा आपको? और मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। तो शरीर की एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की क्रियाओं को पढ़ना है अपने श्वास के सहारे। कहाँ समझ में आ रहा है कि मैं और मेरे का अंतर अगर कुछ दिखाता है तो अपना श्वास दिखाता है। श्वास मेरे से जब अंतर मालूम होने लगेगा कि श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं हूं, श्वास को मैं ले रहा हूं, मैं पूर्व जन्मों का कमाई खा रहा हूं। आज अपनी श्वास जो हम खर्च कर रहे हैं, ये खर्च, एक कमाई हमारे पूर्व जन्म की है। आज हम अपने श्वास को किस रूप में उसे मिटा रहे हैं या बना रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसी श्वास के माध्यम से ही अंतर समझ में आता है। और अंतर को समझने के लिए, मैं और मेरे के अंतर को समझने के लिए श्वास की गति को दिखाई जा रही है। मन को एकाग्र करना तो इसलिए क्योंकि पहले से चंचल है, हमारी मनोवृत्तियां तो पहले से चंचल है, ये हैं बचपन से। लेकिन जो हमें बताने वाले, जनाने वाले, शिक्षा देने वाले, उन लोगों ने और हमारी मनोवृत्तियों को उछाल दिया, वो किसी रूप में हो। अब उन उछले हुए चंचल मन को हमें एकाग्र करने की जरूरत पड़ी। एकाग्र का मतलब क्या बताया हूं? एकाग्र करना, एकाग्र का मतलब समझाया हूं ना जी। कोई क्या? काम, कोई काम जब तक पूरा न हो जाए
तब तो खुश हो, मतलब एकाग्र का मतलब एक धन अग्र, अंत में एक रह जाना, अकेला रह जाना, और वह किसी भी काम में अकेलापन महसूस होना चाहिए। जिसको हमने कैवल्य का भी भाव बताया था कि कैवल्य अवस्था भी हमारा एकाग्र अवस्था है। अपने अकेलेपन का एहसास करना, श्वास मेरे से अलग है, मैं अकेला हूं, मनोवृत्तियां भी हमारी हमसे अलग हैं, जितनी भी प्रकार की मनोवृत्ति मैंने बना रखी है। जैसे प्रत्यक्ष में देखा जाए तो मेरा शरीर और आपका शरीर अपने आप अलग अलग है, जी। लेकिन मैंने आपको अंदर घुसा लिया। जैसे पिता पुत्र का, पति पत्नी का शरीर दोनों को अगर प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो क्या किसी के शरीर में कोई चिपका है? बोलिए। लेकिन हमने मन से पकड़ रखा है उस चेहरे को, जो कि वो चेहरा पकड़ में नहीं आता है। प्रकृति के नियमानुसार देखा जाए तो प्रकृति के नियमानुसार हमारा मन भले पकड़ा हो, लेकिन वो चेहरा पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वो परिवर्तित होता रहता है। तो कहाँ वो स्थिर है? हमारा मन फिर जिस दृश्य जिस भाव में देखता है उसी भाव में रमने लगता है, और उसी मनोभाव को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। किसको? अपने मन को। कोई दृश्य हमने जो पकड़ रखा, बेटा का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, नाती का हो, किसी का भी हो, वो चेहरा हमारे चेहरे से अलग है। मेरे मन, हमारे आंख के देखने की पुतली से वो अलग है, लेकिन हमने उसके चेहरे को अंदर घुसा लिया, पकड़ लिया, आसक्त हो गए, इसके बिना नहीं रह पाएंगे। और उसी के लिए व्यवहार में मैं देखता हूं कि नाना प्रकार के जितने भी कष्टदायक कार्यक्रम होते हैं सब किए जाते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ। और चेहरा और जीव हमारी तरह हैं, स्वतंत्र सत्ता हैं, और इनके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे ये हमारे साथ समय के आधार पर ये भी हमारे साथ वैसे व्यवहार करेंगे। ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं रहता है। बस जो कुछ करना है बस एक गिने चुने परिवार के लिए, 2 4 10 5 जो सदस्य हैं उन्हीं के लिए करना है। आजो कि वही अंत में हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा, अपार पीड़ा भीतर से देते हैं। जब ये छूटने लगते हैं, जब कोई हमारे विपरीत कार्य करने लगते हैं, अपार पीड़ा देते हैं। और अपार पीड़ा का कारण हम स्वयं ही हैं, मानंदी के कारण। उन्हीं चंचल मन को एकाग्र अपने आप में जाने के लिए कि ये जो चेहरे हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये प्रकृति के हैं और इन नियमानुसार बदलते रहते हैं। और उसमें जो चेतना है वो चेतना भी मैं नहीं हूं, वो भी मेरे नहीं है, वो भी अपने स्वतंत्र सत्ता है, अपने आप में बदलते रहते हैं। जैसे मेरा मनोदशा बार बार अपने को जब पढ़िए तो अपनी मनोदशा बदलती रहती है, ऐसे क्या मेरी पत्नी का, मेरे बेटे का, मेरे नाती का, मेरे बहू का वो मनोवृत्ति नहीं बदलेगा? सब बदलता है। जैसे मेरा बदलता है ऐसे ही सबका बदलता है, इसीलिए अपने आप को स्थिर किया जाता है। और लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने मन को, चित्त को स्थिर करें। कोई मेरा नहीं है। हम जब तक इनके बीच में हैं, हमारे पास कुछ हमारी अपनी कमाई है। जिन कमाइयों को पाने के लिए मेरे पास हैं वो मेरी कमाई ना पावें तो उनकी क्या दशा होगी, वो मेरे साथ क्या क्या व्यवहार करेंगे, ये प्रत्यक्ष अन्य दूसरे लोगों को देख करके थोड़ा ज्ञान करिए कि अगर मेरे पास कुछ इनको देने को ना होता तो मेरे भी साथ ये लोग ऐसे करते जैसे फलाने के साथ कर रहे हैं। उससे वैराग उत्पन्न होता है, इनका मोह टूटता है, आसक्ति टूटती है, और अपने आप में अपने अकेलेपन का एहसास करने का एक मौका मिलता है। श्वास को इसीलिए दिखाया जा रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं भीतर से अकेला हूं, लेकिन हमने भीड़ खुद इकट्ठा कर रखी है। उस भीड़ की वजह से मैं अपने आप को अकेलेपन का एहसास नहीं कर पा रहा। श्वास को इसीलिए दिखाया जा रहा है कि हमारी ये मनोवृत्तियां 2 रूपों में चलती हैं, और दोनों वृत्तियों को जानने के लिए, और तीसरा मेरा अपना खुद का वृत्ति है जो कि शांत है। 2 वृत्तियां जो हैं वो अच्छाई और बुराई हैं, प्रकृति है। मेरी जो वृत्ति है वो शांत है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना अच्छा के रूप में ना बुरा के रूप में, बिल्कुल शांत है।
अपने खुद की वृत्ति को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं। मेरा ही श्वास मैं अपने से अलग कभी देख नहीं पाया। आज तक रिकॉर्ड है कि हम अपने श्वास को अपने से अलग नहीं देख पाया। मेरा ही शरीर मेरे से अलग है, मेरा ही मन, मेरा जीव, मेरी आंख, मेरा कान मेरे से अलग हैं, और यही सब कुछ हमें परेशान कर रहे हैं। बाहर की कोई भी जीव हमें दुखी नहीं कर रहे हैं, जितना दुखी मेरा अपना शरीर और मेरे अपने शरीर के अंग मुझे परेशान और दुखी किए। मेरा यह कान दूसरे के शब्द को सुनता है, पूरे शरीर को साल देता है, क्रोध से भर देता है, काम वासना से भर देता है, ईर्ष्या से भर देता है। ये मेरा कान। बाहर के व्यक्ति शब्द मुझे नहीं परेशान करते हैं, मेरा अपना कान मुझे परेशान करता है, क्योंकि सुन लिया ना उसने, और सुन करके मन बना दिया, और मन चित्त के पास जाकर के बार बार कहता तुम कैसे, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, ये है, वो है, ऐसा है। इतनी हमारे ही मनोवृत्तियों को, हमारी मनोवृत्तियां ऐसा उछाल देती हैं कि मेरे हाथ को न काम करने वाले भी काम को करा देता है, मेरे ही पैर से न जाने वाले जगह पे भी ले जाकर के पहुंचा देता है। हमारी ही मनोवृत्तियां, हम अपने ही मनोवृत्तियों में उलझे हुए हैं। हम अपने ही मनोवृत्तियों को अलग अलग जब देखने लगते हैं और मैं इन मनोवृत्तियों से एकदम अलग हूं, तब समझ में बात आता है कि श्वास देखने का क्या मकसद है, श्वास को दिखाने का क्या मकसद है। क्योंकि मैं स्वयं अपने भीतर में एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस, उसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। ना पांचों प्रकृति हमसे हमारे में मिली हुई है, वो भी अलग अलग है, वो तो मालूम होता है। और कितनी बारीकी से मेरे अंदर में घुसी हुई है प्रकृति, इस उतनी ही बारीकी से हमें अपने जीवन से निकालना होगा जितनी बारीकी से मेरे अंदर में घुसी है। उन्हीं बारीकियों को देखने, जानने, समझने और अपने जीवन से बाहर निकालने के तरीके को सुझाव देने के लिए हम अपने श्वास को देखते हैं या श्वास को दिखाया जाता है। हमारे भीतर किस किस तरह की मनोवृत्तियां जागृत होती हैं, वो मनोवृत्तियां हमको समझाती हैं कि मैं वही तो हूं जो तुम चाहते हो। इतनी बारीक से बारीक हम लोग अपने मनोवृत्तियों को पढ़ते हैं तो दिखाई देता है। कोई भी दृश्य सामने पड़ता है, हमारी मनोवृत्ति कहती है अरे इतना अच्छा अवसर फिर मिलेगा नहीं, उसको अवसर मानती है और वही अवसर दिखा करके बाद में पश्चाताप भी कराती है, आत्मग्लानि भी कराती, घृणा भी कराती है। और जब अपने आप को आप जानने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि मैं किसको लूट रहा हूं, किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं। मैं दूसरे के साथ नहीं बल्कि अपने साथ कर रहा हूं। एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मैं अपने साथ कर रहा हूं, क्योंकि जिसके साथ कर रहा हूं वो भी तो वही है जो मैं हूं। चेतना स्तर पे, जीव स्तर पे, आत्मा स्तर पे या तत्व के स्तर पे जब आप देखेंगे तो मैं किसके साथ कर रहा हूं। कोई भी दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मैं किसके साथ कर रहा हूं, मैं दूसरे के साथ नहीं। हमारी मनोवृत्तियां हमारे अपने साथ छल कर रही हैं। वही आगे चल करके हमें अशांत करती हैं, हमें खुद को चंचल करती हैं। और आज तक हमें जो आज मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? कारण क्या है इसका? कि मेरा अपना ही मन चंचल बना हुआ है। क्यों चंचल बना हुआ है? हमारे भीतर की ही मनोवृत्तियां, हमारे शरीर की इंद्रियां, हमारे शरीर की मांस के लोथड़े हमें अपने आप में रहने नहीं देते, हमें अपने आप में शुद्ध, शांत, स्थिर रहने नहीं देते। हमारी जो एकरस की स्थिति है उसे बने रहने नहीं देना चाहते। एक एक सेकेंड का हमारा मन हमको ये स्थिर रहने नहीं देता, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ है।
अब बार बार मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के अंगों के द्वारा जो आपने कर्म कर रखे हैं उसी का संस्कार हमारा मन है। ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है, कुछ है नहीं, लेकिन स्मृति के पटल पर वो बार बार याद दिला दिला करके हमें पीड़ित करता रहता है। आज हमें उसे अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। तो जब हमारा श्वास हमसे अलग महसूस होगा तो हमारे मन के अंदर में जितनी भी शब्द जागृत होते हैं चेतना स्तर पे, वो सब मेरे से अलग हैं, ये कैसे अनुभव करेंगे? इसीलिए श्वास को दिखाया, श्वास में देखो, बारीकी से देखो। मैं देखने का काम करा रहा हूं, काम करा रहा हूं, न कि यहां बैठा करके सोने के लिए आपको काम करा रहा हूं। देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कर्म करके देखिए कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं और कैसे कैसे कर्म किए हैं और किन किन का कर्मों के द्वारा मुझे मानव शरीर में कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। और जितने भी कष्ट हम सहन कर रहे हैं वो मेरे अपने ही द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं लोगों को अलग अलग देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और अपने खुद के शांत स्थिर एकरस की स्थिति को देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए, जब तक आप चेतना में रह करके उसको देखेंगे नहीं, आभास करेंगे नहीं, महसूस करेंगे नहीं, अनुभव करेंगे नहीं, तब तक ये मनोवृत्तियां, ये इंद्रियां, ये आपका शरीर आपको खुद को बरगलाती रहेंगी। हमको कोई दूसरा नहीं बरगलाते हैं, हमारे शरीर, शरीर के पार्ट्स, इंद्रियां हमको बरगलाती हैं, हमारे चतुष्ट अंतःकरण हमको बरगलाते हैं। हम अपने आप में शांत नहीं रह पाते और हम चाहते हैं शांत रहें, तो शांत रहने वाला काम भी तो करना पड़ेगा। जो आपकी आंतरिक इच्छाएं हैं उस आंतरिक इच्छा के आधार पर आप अगर बाह्य कार्य नहीं करेंगे तो आपकी मनोदशा आपके अनुकूल नहीं हो सकती है, विपरीत ही बनी रहेंगी। और आप चाहते हैं अनुकूल, तो अनुकूलता के दृष्टिकोण से अनुकूलता का कार्य भी तो करना पड़ेगा। हम इसीलिए अपने श्वास को दिखा रहे हैं। श्वास को देखिए, ये मेरे ही शरीर के सारे अंग हमसे अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन हम इसे अपने बांध करके अपने ही द्वारा, अपने अंगों के द्वारा भीतर से परेशान हैं, भयभीत हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, दबाव में चल रहे हैं। और हम होना चाहते हैं स्वतंत्र, जैसे हम हैं स्वतंत्र। पांचों तत्व अपने आप में जैसे स्वतंत्र हैं, वैसे छठवां जो मैं अपना स्वयं का निज तत्व हूं, वह भी अपने आप में स्वतंत्र और शांत है। लेकिन हमारे शरीर में पांचों चीजों मिले हैं, इसलिए हमारे शरीर की क्रियाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जब हम भीतर से शांत रहते हैं और चेतना में रहते हैं तो हमारे अपने ही शरीर के हर कर्म को हमें पढ़ने का मौका मिलता है। हमारे शरीर में पानी का तत्व कब हमारे शरीर में जागृत हो रहा है, बुदबुदी का आभास करा रहा है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व कब जागृत हो रही है, हमारे ही शरीर में वायु तत्व कब जागृत हो रहे हैं। हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, वो हमारे ही पांचों तत्वों के अपने कमोबेश होने की वजह से हमें रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे आयुर्वेद के जो वैद्य लोग थे वो तीन नाड़ियां देखते थे, तीन नाड़ी, कफ पित्त वायु, तीन प्रकार से, और देख करके पूरे शरीर की स्थिति को जान लेते थे कि इस शरीर के अंदर में कौन सा तत्व कितना किसके ऊपर हावी है और कौन सा हम जड़ी बूटी इनके ऊपर लागू करें कि इनके बिगड़े हुए कफ पित्त वायु अपने आप अपनी जगह पर स्थिर हो जाए, सामान्य हो जाए। वो इसीलिए अपने श्वास को दिखाया जा रहा है कि हम खुद अपने शरीर के वैद्य बन सके, हम अपने मन के भी वैद्य बने और अपने शरीर के भी क्रियाओं से अपने आप को वैद्य बना करके उसको सुदृढ़ करें, मजबूत करें और अपनी
स्वयं की स्थिति में एकदम रात दिन लीन रहें। और जब हम हर चीज को देखते हैं तो अपने प्यास को, अपने नींद को, अपने आलस्य को, जमुआई को, भूख को, हर तरह की चीजों को अपने से अलग करके उसे गंभीरता से, गहराई से देखने का प्रयास करते हैं, और ताकि वो मेरे से अलग हो, मैं उससे अपने आप को अलग कर सकूं। हर एक चीजों में मैं घुला मिला हूं। कहां कहां घुला मिला हूं पता नहीं चलता है। कब कौन सी वृत्ति कब जागृत हो जाती है पता नहीं चलता है। तो अपने को और अन्य तत्वों को जो मैंने मिला रखा है अपने आप में, हमारा जो शरीर है अन्य तत्व है और इसी में मैं हूं, तो मुझे अपने आप को अलग करने का मौका मिलता है अपने श्वास के माध्यम से। माटी तत्व, पानी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, हर तत्व को हमें अपने से अलग, उनकी क्रियाओं को अलग करके पढ़ने का मौका मिलता है। श्वास को इसीलिए देख रहे हैं। श्वास ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, श्वास के परे भी कुछ है। उस परे की चीजों को जानने के लिए हमने श्वास का सहारा लिया है, साधन बनाया उसको, कि ताकि मैं अपने आप को अलग से महसूस कर सकूं, देख सकूं कि मैं ऐसा हूं। और अपने के अलावा जो बाह्य चीजें हमारे में मिल गई हैं, उनको भी हम अलग करके उसे देख सकें। जैसे हमको आपको नहीं पता है, हम लोग खाली सोने का कोई जेवर पहन लेते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, लेकिन उसी जेवर में कुछ और भी चीजें मिली हैं। क्या सोनार के अलावा कोई देख पाता है, कोई जान पाता है इसमें और कुछ भी मिला है? क्योंकि बिना कुछ मिलाए जेवर बन ही नहीं सकता है। हमारा शरीर एक जेवर है, ये बिना कुछ मिलाए बन ही नहीं सकता है। अब कितनी चीजें इसमें मिली हैं? 5 चीजें हैं। 5 की 25 प्रकृतियां हैं, अब 25 की और 25 प्रकृतियां जोड़ लीजिए एक एक के। कितनी प्रकृति मेरे शरीर में भरी पड़ी है। हमारे शरीर में अचंभव चंभव वाले कार्य होते रहते हैं, क्या हम उसे जान पाते हैं? हम इसी शरीर में हैं, हमारी मनोवृत्ति हमारे शरीर से बाहर घूम रही है, इसलिए अपने शरीर की हर क्रियाओं को मैं नहीं देख पाता हूं। इसलिए बाहर जो हमारी मनोवृत्तियां घूम रही हैं, उनसे अपने आप को अपने शरीर में देखने का अभ्यास करने के लिए हम अपने श्वास को अलग से देख रहे हैं। हमारे शरीर की क्रियाओं में जो बदलाव हो रहा है, उसे देखने, जानने, समझने के लिए कि मेरे से अलग है, मेरे से अलग हमारी जो शरीर है, प्रकृति है, वो अपने अपना काम कर रहे हैं, उसे हम देख सकें, जान सकें। हम सब कुछ को देखने, जानने, समझने के लिए अलग से, और अपने आप को सबसे मैं अलग हूं। जैसे आप अकेले घर से निकलते हैं और जब तक इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक के कुंभ मेला में आप पहुंचते नहीं हैं, धक्का मुक्का सहते नहीं हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार होता नहीं, आप ही का सामान चोरी नहीं होती, तब तक आपके अंदर में चेतना होती ही नहीं है। आस्था, भाव, प्रेम, धर्म सब कुछ मेरे से अलग है, मैं सबसे अलग हूं। कैसे समझेंगे? सामने वाला मेरे साथ, मेरे इंद्रियों के साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरे शरीर की प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा, कैसे समझेंगे? क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं, इसीलिए दूसरे को जान नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, वो ज्ञानी पुरुष अपने स्वयं के स्थिति में स्थितिवान है, या मनोवृत्तियों में उलझा है, या प्रकृति में उलझा है, हमें कैसे पता चले? जब हम खुद अपनी चीजों को पढ़ते हैं तो हम दूसरे को भी पढ़ लेते हैं। जैसे क्लास में 40 बच्चे होते हैं, मास्टर एक ही होते हैं और एक किताब उनके हाथ में होता है, बाकी हर बच्चे के हाथ में अपना अपना किताब होता है।
जब मास्टर पढ़ाते हैं, बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो हर शब्द पे जो मास्टर बोलते हैं उसी शब्द पे बच्चे का नजर रहता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है, किताब खुली है, आंख खुला है, किताब पे ही उसका आंख है, लेकिन वो अपने उस शब्द पे नहीं रहेगा जहां मास्टर पढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने इसका अनुभव किया? मास्टर पढ़ा रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, और मेरी नजर मेरे अपनी किताब की उस शब्द पर नहीं है जहां मास्टर बोल रहे हैं, जिस लाइन पे बोल रहे हैं, जिस पैराग्राफ पे बोल रहे हैं, जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उस पर मेरी नजर नहीं है। हमारी नजरें ढूंढती हैं मास्टर कौन सी लाइन में पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं चलता है। क्या कभी अपने ऐसा आभास किया? खुद को पढ़िए, खुद को पढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है, हमारी आंखें खुलते ही जिस पर भी नजर हमारी पड़ जाएगी, हमारी अपनी की आंख दूसरे की किताब को तुरंत पढ़ लेती है, क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ रहा हूं। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पढ़ने के लिए, और अपने से अलग जो चीजें हैं उन्हें देखने, जानने, समझने के लिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं। श्वास की हर गतिविधि पे हम नजर क्यों रखे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों की हर गतिविधि पे मुझे ध्यान रखने के लिए अपने श्वास को देखने का अभ्यास किया जा रहा है। हम अपने ही शरीर में अपने हैं या बेगाने हैं, ये शरीर मेरा अपना है या मेरे से बेगाना है, ये मुझे सुख दे रहा है या सुख के आड़ में अपार कष्ट दे रहा है, अपार पीड़ा दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे समझेंगे? यही हम लोग भोजन करते हैं, मरचा खूब चबा चबा के खाते हैं भोजन के साथ, लेकिन क्या उसका परिणाम हम कभी देख पाते हैं? कि जब हम शौच के लिए जाते हैं, वही जो मरचा हमारे मुंह में तीखापन हमको महसूस कराया, वही जब शौच को जाते हैं हमारे गुदा द्वार को भी मिर्ची का आभास कराता है। क्या हमने कभी अनुभव किया? हमारी जीभ जो मांगती है हम उसे दे देते हैं, लेकिन उसका परिणाम कभी देखते हैं? किसी संत ने कितना चिंतन करके एक साखी, एक ज्ञान की बात दे गए, मीठा सब कोई खात है, विष भय लागे धाय, अब कड़वा कोई न पीवसी, जो सवै रोग मिट जाए। आप अपनों के बीच में अचेत रहते हैं, असावधान रहते हैं, सो जाते हैं उनके अपने विचारों में, उनके अपने कर्मों में लिप्त हो जाते हैं आप। लेकिन जहां आप अपने से अलग किसी को मान रखा है, जिसको दुश्मन कहते हैं, क्या वहां भी आप सो जाते हैं? क्या उनको भी आप अपना मानते हैं? वहां आप चेतना में रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। ये व्यक्ति मेरे आंख के नजर के सामने पड़ा तो क्या क्या काम कर सकता है, क्या किन किन क्रियाओं को बदल सकता है, हमेशा उसके हर पहलू पे आप ध्यान देते हैं। ऐसे ही शरीर मेरा है, मेरा दुश्मन है, परम दुश्मन है, दुश्मनों का दुश्मन है हमारा शरीर है, हमारी जीभ, हमारी आंख, हमारे कान, ये परम दुश्मन है। क्या हम इनको कभी देख पाए, कभी जान पाए? इन्हीं दुश्मनों को जानने, देखने, पढ़ने के लिए हम अपने श्वास को अलग से देख रहे हैं, कि ताकि हम दुश्मन को समझ सके कि मेरे अपने भीतर दुश्मन कौन कौन है, किस किस रूप में मेरे अंदर में है, और मुझे किस किस रूप में अपार कष्ट देते हैं, अपार पीड़ा देते हैं। उनको अलग से जानने के लिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं। श्वास की गतिविधि देखने में ही हमें हर चीज का आभास होता है, लेकिन हम चेतना में रह करके देखें तब। धन्य महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपने समाज में, अपने ही राज्य में जब राज्य को देखने का भाव जगा तो 3 लोगों को उन्होंने देखा। एक जर्जर अवस्था, बुढ़ापे को देखा, उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो खांस रहा है, बलगम निकल रहा है, जर्जर अवस्था, एक कदम चल नहीं पा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है।
दूसरा उन्होंने देखा रोगी को, तीसरा उन्होंने देखा मृत्यु को, और अपने ही सारथी से पूछे, सारथी क्या ये मेरे साथ भी होगा? सारथी भी उनका ज्ञानी पुरुष था। कहा, जी हुजूर, उम्र के पड़ाव पे आप भी जाएंगे, आपके भी शरीर के साथ यही दशा होगी, भगवान की यही लीला है। तो मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूं? तो सारथी को जितना ज्ञान था उतना उन्होंने बताया कि भगवान का भजन करिए, सब चीज से मुक्त हो सकते हैं। ना जर्जर अवस्था आपको छू सकती है, ना रोग आपको छू सकता है, ना मृत्यु आपको छू सकती है। बस भगवान का भजन करना शुरू करें। अब भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं? जिनका भजन करने से मेरा शरीर रोगी नहीं होगा, मेरे शरीर की स्थिति जर्जर अवस्था नहीं बनेगी, और मेरे शरीर से मेरा बिछोह नहीं होगा, इसको मृत्यु कहते हैं। तो भगवान कौन है? जब जानने का प्रयास किया उन्होंने, 12 से 14 साल की अवस्था तक, माने 12 से 14 साल तक आप किसी बालू शासन की जंगलों में घूमते रहे। आपको पता है, जितने भी संत महात्मा वहां रहे, जिन्होंने जो कुछ भी कहा सब उन्होंने पालन किया। किसी ने कहा व्रत रहिए, भगवान मिल जाएंगे, सब आपका कल्याण कर देंगे। किसी ने कहा कि आप इस तरह से भजन करिए, किसी ने किसी तरह से बताया। जितने भी लोगों ने जो कुछ भी बताया सब उन्होंने अभ्यास किया। जब उससे वो मिलने वाला हो तब तो मिले, क्योंकि भगवान बाहर है ही नहीं। भगवान तो मेरे शरीर को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, कुदरत को कहते हैं, नेचर को कहते हैं। तो बता दीजिए, कहीं बाहर हो तो? बाहर होता तब ना मिलता। कणाद को मिल गए होते, जमिनी को मिल गए होते, उपनिषद के ऋषियों को मिल गए होते, श्रुति स्मृति के ऋषियों को मिल गए होते, या वेद के ऋषियों को मिल गए होते। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, आपको आत्मा आवारे द्रष्टव्य, दिखाई अगर कुछ देता तो आत्मा अपने आप में देखो, अपने आप को देखो। तो अपने आप को देखने के लिए ही साधन बताया जा रहा है, क्योंकि अचानक आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप शरीर में आसक्त हैं, शरीर की क्रियाओं में आसक्त हैं, शरीर की इंद्रियों के विषयों में आप आसक्त हैं। इसलिए तत्काल आप अपने आप को नहीं देख सकते। एक साधन दिया गया, श्वास को देखिए और धीरे धीरे भीतर जाइए। आप अपने आप को महसूस करिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जो शब्द है, इसका उत्तर आपको इसी श्वास के माध्यम से मिलेगा। लेकिन जब गहराई में जाएंगे, तब गहराई में जाने के लिए बात की जा रही है, वो भी चेतना में रह करके। चेतना में हम रहेंगे तो हमारी श्वास की गतिविधियां वर्तमान में